मंदिर में जाओ तो किसको प्रणाम पहले करो? नारायण। ऐसे तो उस मंदिर के देव को ही पहले प्रणाम करना चाहिए, तथापि अपने इष्ट को पहले प्रणाम करो, बाद में सबको प्रणाम करो। यूं तो जर्रे जर्रे में परमात्मा है, हर कण में परमात्मा है। इसीलिए मंदिर के जो अधिष्ठाता देव होते हैं उन्हीं को प्रथम प्रणाम करना चाहिए। पर मेरे देखे महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें प्रणाम करना आना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको प्रणाम करने में बड़ी लाज आती है। प्रणाम करने में उनका ईगो हर्ट होता है, माने मुंडी झुकाए झुकाए झुकती नहीं है। ऐसे जो हरि भक्त होते हैं उनकी सबसे पहली भक्ति का जो चरण है वो यही होता है कि वो प्रणाम करना सीख जाते हैं, वो झुकना सीख जाते हैं। उन्हें साष्टांग लेटने में जरा भी सोच नहीं आता। कोई नेक्सो पार्षद है जाए ना काऊ जगह को, बाई की अकड़ देखवे लायक होए है। मैं तो चेयरमैन है गो जी, पता नहीं है चेयरमैन है गो मैं। और सोचो ये भारत भूमि है जहां शिखर पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री की कुर्सी जिसके सम्मान को सुशोभित करती है, वो राम लला के आगे साष्टांग लौट जाता है। ये भारत की महिमा है, ये भारत की विनम्रता है। भारत की विनम्रता ये है। ये अकड़ना तो विदेशियों ने सिखाया है, अकड़ना विदेशियों ने सिखाया है। भारत में तो प्रणाम ही सबसे पहला हमारा कर्तव्य माना जाता है। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पंथ में, किसी भी धार्मिक जगह, वहां सबसे पहले एक ही चीज सिखाई जाएगी, क्या? कि प्रणाम करो, प्रणाम करना सीखो। लोग प्रणाम करना भूल गए हैं। प्रणाम करना जब से भूल गए हैं तब से अहंकार उबल रहा है, और अहंकार उबल रहा है तो सृष्टि का नाश कर रहा है। सृष्टि का नाश करता है अहंकार। अहंकार को मिटाना है तो प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो। मंदिर झुको, संत महात्मा के झुको, बड़ों के झुको। और मैं तो कहती हूं झुकना आ जाए भैया, कहीं भी झुक जाओ, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। सीखो तो। लोग तो इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने सदगुरु को प्रणाम करने में भी उन्हें लाज आती है। कई लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूं वो गुरुमुखी हैं, लेकिन उनके घर में एक गुरु का चित्र भी नहीं आपको पाएगा। किसी को ये भी नहीं बता सकते कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो इससे तो अच्छा तुम निगुरे ही होते, क्योंकि तुम ये भी नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे गुरु हैं। तो फिर तो निगुरे ही रहो, वही अच्छा है। क्योंकि जो भक्ति करता है, जैसे किसी ने अगर पाप किया हो तो वो छुपाए, लेकिन जिसने पाप नहीं किया हो तो वो डंके की चोट पर बताए कि फलाना मेरा पति है, फलाना मेरा पति है, डंके की चोट पर बताए। ऐसे जिसने भक्ति करी है वो डंके की चोट पर बताता है, मैं उन गुरु का शिष्य हूं। मेरे कंठ में, मेरे हृदय में उन गुरु की कृपा से मेरे इष्ट का वास होता है, मेरे इष्ट का वास होता है। हर पल भगवान का ध्यान रखो। और मैं तो कहती हूं
जो चीज बार बार आपके सामने आती है, बस वहां पर भगवान का, गुरु का चित्र लगा दो। घर में, द्वार में, कमरे में, मंदिर में, ताकि आते जाते प्रणाम की परंपरा ही बन जाए। और तो और फोन में, कि जब भी खुले तभी उनकी याद आ जाए कि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। सच तो यही है।